भाजपा पार्टी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार आज रांची आती है। रांची एयरपोर्ट पर भी उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि दुमका से कोई भी खड़ा हो लेकिन कमल खिलेगा ज़रूर। वहीं यहां पर प्रदेश कार्यालय में सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जेएमएम पार्टी साथ ही अपने परिवार पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की हत्या की जांच की मांग की है। इसके साथ ही कई तरह के आरोप पार्टी के ऊपर और वजह बताई है कि आखिरकार उन्होंने जेएमएम पार्टी क्यों छोड़ी और भाजपा का दामन क्यों थामा। आप भी सुनिए किस तरह से सीता सोरेन जो है वो भाजपा का दामन थामने के बाद अपनी बात रख रही है। अपना दुख जो है वो लगातार एक्स पोस्ट के माध्यम से साझा करती रही, लेकिन अब की बार मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है और अपनी बात रखी है। बिल्कुल साजिश है, शक के दायरे में है और इसमें मैं कई बार मांग करती रही कि उनका जो मौत किस तरह से हुआ इसका जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ मेरी बातों को सुना ही नहीं जाता था, जिसके कारण अब लंबा समय बीता। अब हम चाहेंगे कि न्याय हो मेरे साथ। सभी 14 के 14 लोकसभा सीटों में कमल का फूल खिलेंगे और मोदी जी इस तरह के प्रयासरत है, दिन रात पूरा इंडिया के भ्रमण कर रहे हैं। तो ज़रूर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारे जो 400 पार का गणित है वो बैठेगा। देखिए 14 साल एक काफ़ी लंबा समय है और मेरा नाम सीता है और शायद अब हमको कभी लगा भी नहीं था कि ये 14 साल मेरे लिए एक संघर्ष जो है कि अब ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था और ये ऐसा हुआ। तो क्योंकि हम कह चुके हैं कि अब पार्टी का जो सिद्धांत है, नीति सब कुछ बदल चुका है। अब सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, सभी दलाल किस्म के लोग उसमें कब्जा करके बैठे हैं। तो यहाँ किसी का चलने वाला नहीं, सिर्फ कमल ही कमल फूल खिलेंगे। अब मैदान में जो भी हो, मुकाबला हमसे होगा तो जीत कमल की ही होगी, कमल फूल की ही जीत होगी। 19 तारीख को मैंने इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के इस विशाल परिवार में मैंने योगदान दिया और इस परिवार में आने के बाद मुझे एक ऐसी खुशी, एक ऐसी माहौल, एक खुशनुमा वातावरण मैंने महसूस किया जो कि मैं 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में। मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे जो बाबा हैं, जो इस झारखंड को अलग राज्य बनाए, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का योगदान अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका थी। पूरे झारखंड की संगठन, पूरा झारखंड का विकास, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये सपना उनके लिए अधूरा ही रह गया। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में, मैंने जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देख के चला। लेकिन उनके जो सपना है उस पार्टी में भी मैंने पूरा नहीं कर पाया।
उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा और मुझे जो मेरे बच्चों को मैंने छोटे छोटे बच्चे थे किस तरह से पाले हैं वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला। ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बाबा जो कि जब उनकी तबीयत ठीक थी तो हमको और मेरे बच्चों को देखा करते थे, लेकिन अब उनकी जो शारीरिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जिसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और हमको ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज का डेट में लेना पड़ा। ये मेरा जो निर्णय है ये व्यक्तिगत निर्णय है, जो मुझे उस जगह पर बहुत पीड़ा और सम्मान नहीं मिलने की वजह से इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि राजनीतिक कोई षड्यंत्र है, ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।